अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 365 श्लोक। सार ये था कि जवानी में तो जीव देह की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा और देहांतर प्राप्ति। तो कहा कि जो ये जवानी है इसमें तो 5 विषय और जगत आकर्षित करता है। ये सारे जगत को सच्चा समझता है, पर वास्तव में सीपी में चांदी की तरह इस व्यवहारिक सत्ता का कोई भी अर्थ नहीं है। व्यवहार में तो इसका अर्थ है, केवल व्यवहार के अंदर बस है, सब जगह मिथ्या। लेकिन सच्चा समझ के जवानी में ये आकर्षित होता है, और बूढ़ेपा जब सारे भौतिक वस्तुएं, पारिवारिक संबंध, सब परिणाम में इसको कष्ट मिलता है उनसे, तो फिर इसको जगत जैसे रस्सी में सांप डराता है, ऐसे इसको ना होते हुए भी ये संसार कष्ट देता है। सत्य नहीं है, हमारे भावों से कष्ट है। हम जैसे भाव बना लेते हैं उसके हिसाब से हमें कष्ट और सुख मिलता है। जानकार अपने भावों को बदलता है बस। तो आगे है 366 के ज्ञान हुआ आवरण हटा। किसका ज्ञान हो गया? ये ज्ञान हो गया आत्म निवृत्ति का, कि कैसे आत्मा में स्वरूप में बैठना है निवृत्ति मार्ग से। और फिर ये भी बता दिया कि ये जो जगत है ये वास्तव में सत्य नहीं और परिणाम में दुख है। ये लिख लो आप, हर वस्तु परिणाम में दुख है। आज भी किसी का फोन आया, 4 मंजिला बनाया होगा, 5 दिन भव्य मकान बनाया, 4 दिन काम वाली और खाना बनाने वाली नहीं आई, तो कहे बड़ा दुख है। मैंने कहा यही तो रोज समझाया जाता है, हर सुख के साथ दुख लगा है। जब हम ये बात स्वीकार करके जगत में उतरेंगे तो दुख नहीं होगा। करके देख लो। हम विवाह भी करें तो ये देख के करें कि भाई सुख के साथ परिणाम में दूसरा पहलू भी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम तो पहले से ऐसे संकल्प संजो लेते हैं, यही देखते हैं कि बस आगे जो है वो सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। तो माया के पदार्थों में केवल सुख नहीं है, उसका दूसरा पहलू भी साथ है। तो ये बात कही कि ये जब ज्ञान हो गया स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, अमर स्वरूप का, अपने चेतन होने का, अनंत होने का, तो ज्ञान हुआ आवरण हटा। कौन सा आवरण था? अज्ञान का। भगवान ने तो साफ अज्ञान की निंदा करी है। कहा देखो, एक तो व्यक्ति अज्ञानी हो, पहली बात अज्ञानी हो, खुद की बुद्धि नहीं है, दूसरा कोई बुद्धि दे रहा है तो उस पे विश्वास नहीं करता। एक तो खुद अज्ञानी और फिर देने वाले पर विश्वास नहीं करता, कोई सही चीज बता रहा है, सत्य बता रहा है। तो अज्ञानी और फिर विश्वास ना करे, शंका करे, तो कहा भगवान ने वो तो संशयवान हो जाएगा, ज्ञान कहाँ से ढूंढेगा, उसका तो नाश हो जाएगा संस्कारों का। संस्कारों का नाश होने से सतगुरुदेव बचाते हैं। आप मनन करके आना कल, जो पहले वाले संस्कार थे, जो आज भी हमारे पास संस्कार अगर उबड़ खाबड़ हैं तो उसका शोधन गुरुदेव करते हैं ज्ञान से। तो भगवान ने कह दिया
खुद की बुद्धि नहीं, दूसरे का मानता नहीं, संशय से क्या होगा? नाश। कहा संशयवान विनश्यति, कहा भगवान ने। इसलिए विश्वास आकर के करना पड़ेगा। थोड़े समय हमें समझ धीरे धीरे आएगी, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि भाई हाँ, सत्य जगत वास्तव में नहीं, सत्य मेरी आत्मा है। तो कहा ज्ञान हुआ आवरण, आवरण हुआ अज्ञान का। ठीक है, अज्ञान वाले के, ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? जो कहते अपने हृदय में देख लो। एक तो संशय नहीं होने चाहिए, दूसरा देने वाले के प्रति क्या होने चाहिए? विश्वास कि जो कह रहा है आखिर जरूर कुछ ना कुछ सामने मेरे आएगा। बस ये साधक के लक्षण है, फिर उसका काम बन जाएगा। पहले बैठना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कैसे समझ आ जाएगी तू देश काल वस्तु से रहित, अखंड अनंत अद्वितीय है? कैसे समझ आएगा बताइए? धीरे धीरे एक एक बात समझ आएगी। तो ज्ञान हुआ, आवरण हटा, भ्रांति का हुआ नाश। भ्रांति कौन सी है? मैं शरीर हूँ और ये जगत सच्चा है और ये सारे मेरे हैं। मेरा मेरा करके जवानी में सबको चिपका लेता है और दुखी दुखी कहकर सबसे पीछा छुड़ाता है बुढ़ेपे में। जाके देखो, सर्वे करो सब। तो कहा ज्ञान हुआ, आवरण हटा, भ्रांति का, दो प्रकार की भ्रांति मुख्य है, ये मैं हूँ शरीर और ये सारा मेरा। तो ये दोनों ही गलत है। ना ये सब अपना है, ना ये परिवार अपना है, ये तो मेला है और मेले में जीव अकेला है। सबके साथ रहते हुए भी अकेला है, आप अनुभव करो। तो ये भ्रांति, इसका नाश हो जाएगा। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष में बदला। परोक्ष ज्ञान हम कितने गुरुदेव से सुनते हैं, जो वेदांत के अन्य से अलग जितने भी गुरुदेव हैं, बात तो वो भी सच कहते हैं, लेकिन एक एक सीढ़ी तक कहते हैं। कोई देह की बात खोल देता है, कोई मन इंद्री की बात खोल देता है, कोई शून्य की बात खोल देता है, कोई कर्मों की बात खोलता है और कोई सबका सफाया कर देता है। ने नाना अस्ति किंचन। वो स्थान कौन सा है? वो कृष्ण का है। और तत्वज्ञ पुरुष का संग मिले तो ये स्थान मिलता है। तो कहा परोक्ष ज्ञान तो हम सबने सुना है कि भाई आत्मा है, जगत झूठा है, लेकिन दिखा नहीं हमें। शवों को भी देखते रहे, परिवारों में भी देखते रहे, बुजुर्ग हमारे सामने जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पड़ा है, कोई साथ नहीं जाता, पर फिर भी तत्वज्ञ के श्रवण के बिना ये बात पक्की नहीं हुई। जब भी मौका मिले सच्चा हो जाता है। 2 मिनट शमशान में लगता है कि मिथ्या है, घर आते हैं तो पक्का सच्चा है। तो ये परोक्ष ज्ञान जो था, सुना सुनाया ज्ञान जो था, अभी अर्जुन ने भी कहा है ना, सुना सुनाया ज्ञान। किस वर्ण संकर में बुजुर्गों को पानी नहीं मिलता, पानी देते हैं ना श्राद्ध के अंदर, अमावस के दिन बुजुर्गों को, वो नहीं मिलेगा तो बुजुर्ग गिर जाएंगे स्वर्ग से। ये मैंने सुना है, पढ़ा है। ये नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, ज्ञान है, वो कहते मैंने सुना है। तो जितना भी ज्ञान हम सुनते हैं उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और सतगुरुदेव ने एक एक चीज दिखा दी, यहाँ तक दिखा दिया कि पाप पुण्य का जो सिलसिला है ये आपको स्वर्ग और नरक ले जाएगा। स्वर्ग जाने वाला मुक्त कहता है अपने आप को एक सीढ़ी में, तो स्वर्गीय मुक्ति है वहां। पर फिर भगवान उसको कह रहे हैं कि जब कर्म भोग खत्म हो जाएंगे, शुभ कर्म, तो उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो परोक्ष ज्ञान था वो यहाँ अपरोक्ष हो गया।
तत्वज्ञानी के पास। हमें कर्मों का रहस्य समझ आ गया, हमें निष्काम कर्म समझ आ गए। कहाँ जानते थे हम निष्काम कर्म, सुनते थे निष्काम कर्म है, और ज्यादातर तो सुनने में भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो परोक्ष ज्ञान था जीव का, ब्रह्म ज्ञानी का संग करके अपरोक्ष हो गया, दिखने लग गया उसको। तो आप बता दीजिए, आपको शरीर बताते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों दिखते हैं आपको। जो नए आए हैं उनको भी दिखेंगे। फिर ये भी बताते हैं कि स्थूल शरीर 25 ईंटों का है, 5 आकाश की, 5 वायु की, 5 अग्नि की, 5 जल की और 5 पृथ्वी की। तो जब आकाश की बताते हैं काम क्रोध मोह लोभ भय, आपको दिखते हैं, बता दीजिए। पुराने साधक बैठे हैं, जब भी हृदय में क्रोध उठता है, जब भी लोभ उठता है, जब भी मोह उठता है, साफ दिखता है। तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष में बदला। सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान की सीढ़ी, इसको समझ लो। ज्ञान में पहले तो जो परोक्ष ज्ञान था वो यहाँ पर बताया जाता है, उसके बाद उसको एक एक करके दर्शन कराए जाते हैं, जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और फिर सारा जब समेट करके अपने ज्ञाता के अंदर, ज्ञान के अंदर सारी सृष्टि का लय हो जाता है, तो वो अपना आप निकलता है, आत्मा। इसको कहते हैं सद अपरोक्ष। एक शब्द है परोक्ष, दूसरा है अपरोक्ष और तीसरा है सदपरोक्ष। है इसमें तीनों शब्द। तो परोक्ष तो हर कोई सुन रहा है, हर कोई बड़ा ज्ञान दे देता है, जाओ तो ज्ञान दे देते हैं, जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि धृतराष्ट्र को इतना भी ना आप समझो कि सारी उसके अंदर बुराइयां थी। देखो धृतराष्ट्र का एक शब्द, एक श्लोक जो उसने पूछा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध के लिए गए सब, वहाँ क्या क्या हुआ, संजय मुझे बताओ। तो बताइए, सारी गीता तो एक श्लोक पे खड़ी है। अगर धृतराष्ट्र एक शब्द ना पूछते, बताइए, मुझे बैठे बैठे कर्ण की और धृतराष्ट्र की दोनों अच्छाइयाँ भी कुछ दिखने लग गई। इसलिए ये नहीं कह सकते कि 3 गुणों से खाली है कोई। देखिए, एक प्रश्न पूछा है उसने और आज आप उस जीवन में धन्य हो रहे हो। मूल में कौन है? धृतराष्ट्र। तो धन्यवाद तो धृतराष्ट्र का भी होना चाहिए। उदार हृदयता से देखो कि कैसे धृतराष्ट्र का एक श्लोक सारी गीता प्रकट कर दी संजय ने। तो कहा, ये जो परोक्ष था ज्ञान, आत्मा हूँ जगत मिथ्या है, ये सारा क्या हो गया? देखा दिखाया। जो आत्म ज्ञान के साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनके सामने सारा साक्षात हो जाता है। मृत्यु किसमें है, कर्म किसमें है, शक्तियां किसमें है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति बताई थी। तो बैठा करो उसके अंदर। कर्म अंतःकरण में है, मृत्यु स्थूल शरीर में है। हमें समझ आने लग गई, दिखने लग गई। तो कहने का भाव, जो परोक्ष ज्ञान था वो अपरोक्ष हो गया, साक्षात हो गया। और खोज करी तो सारा लय होके मिथ्या, सच कौन निकला? अपना स्वरूप। और वो सद अपरोक्ष है। सद अपरोक्ष माने दूसरा कोई भी नहीं है आपको देखने वाला। ऐसे स्थान पर जहाँ सारी सृष्टि का लय है, वहाँ आप अपने आप से, अपने आप में अपने आप को देख रहे हो। देखो, सदपरोक्ष हुआ आप। जो अपनी मैं का, इसको होश ही नहीं था कहीं। बता दीजिए, अगर कोई मैं को जानता था यहाँ आने से पहले, तो
आज भले हमें पूरे दर्शन ना हो, पर अधूरे तो सबको हो जाते हैं। तो जो ये अपनी मैं है, ये साक्षात हो गई अद्वितीय रूप में, इस जैसा कोई दूसरा और नहीं है। तो ये है सद अपरोक्ष हुआ आप। अब कहा ये जो ज्ञान है, इससे पहले जो अज्ञान था उसकी बीमारियां कौन कौन सी है। अगर हमने अज्ञान को ना काटा तो ये बीमारियां हमारे साथ निकलेंगी और हमें भटकाएंगी। अविद्या से कामनाएं उपजे, 367 कामनाओं से कर्म, ये कड़ी है। अज्ञान है तो अनेक प्रकार की कामनाएं बंद ही नहीं होती, एक आती है और दूसरी जाती है। अब अगर ऐसा हो तो मन को सीधा कर दो कि क्या तेरे हाथ के अंदर है, और जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर ले, और अच्छे कर्म से हो सकता है नया प्रारब्ध बनकर तेरी इच्छाएं हैं तो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अविद्या जब तक है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अविद्या यहाँ पर खत्म हो जाएंगी कामनाएं। जब अविद्या का नाश होगा तो कामनाएं शम हो जाएंगी। अविद्या के अज्ञान के नाश से भगवान ने लिख दिया कि सारी कामनाएं ब्रह्मज्ञानी में समा जाती हैं, उठती नहीं हैं, लय हो जाती हैं। तो कहा अविद्या से कामनाएं उपजे। अज्ञान में तो सारा दिन कर्ता बना रहता है, सारा कुछ ही मैं करूँगा। और कामना से जब कामना उठती है मन के अंदर तो क्या शुरू हो जाता है, कर्म। भाई मकान बनाना है, क्या शुरू हो जाएगा, कर्म। आप कमाने लग जाओगे, थोड़ा और पैसा इकट्ठा करोगे। कार लानी है तो भी कर्म शुरू हो जाएगा उसके संबंधित। कोई घर का सामान लाना है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, वो भी कर्म। कामना से कर्म। सिर्फ इतनी कामना उठे कि आज हलवा खाना है, उसी समय हाथ पैर इतने नौकर तेज हैं, एकदम लग के फटाफट बना के हाजिर कर देते। लो भाई शहंशाह ले लो, तुम शहंशाह हो। उपनिषदों में स्वराट कहा है कि ये विद्या जानने के बाद स्वराट पदवी है उसकी, माने वो स्वयं शहंशाह हो जाता है, किसी से विषयों की मांग नहीं करता, उसके संकल्प में फुरते हैं। हमें इधर तो जाना ही नहीं ना, निवृत्ति को जाना। तो काम अविद्या से क्या उठती हैं, कामनाएं। कामनाओं से कर, छोटा सा कामना उठ जाए, सुबह उठ के कहीं स्नान करने, हाथ लग जाते, नल खोलने, पानी भरने, कपड़े टांगने, होता है सारा कार्य। देखा करो इस यंत्रों को, ध्यान से देखो, इतने सुंदर नौकर मिले हैं, 9 मिले, 1-2 भी नहीं मिले। तो कहा ये सारा दिन हाजिर रहते हैं, देखो। तो कहा अविद्या से कामनाएं उपजे। अज्ञान से सारा दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, आज ये लाया हूं, कल वो लाऊंगा। और कामना से कर्म, अच्छे बुरे कर्मों का सिलसिला जीव को देता जन्म। तो ये अच्छे बुरे कर्म बनते हैं कामनाओं से। कर्म बनने का मूल क्या है, कामना, और कामना का मूल क्या है, अज्ञान। समझ आ गई। अविद्या से कामनाएं, कामनाओं से कर्म। कर्म सारे कभी अच्छे नहीं बनते, याद रखना। कर्म में जब जब भी ये अपने को कर्ता कहता है, तब तब इसके शुभ और अशुभ दोनों कर्म बनते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर के अंदर शुभ कर्म ज्यादा है और अशुभ कम है। बाकी योनियों में कहा कि अशुभ कर्म ज्यादा है और शुभ कम है। मनुष्यों के अंदर भी देखो 3 प्रकार के लोग हैं।
सात्विक में सबसे ज्यादा शुभ कर्म है सतोगुणी व्यक्तियों में, रजोगुणी तमोगुणी के अंदर शुभ कम है और अशुभ ज्यादा है। तो कहा ये अच्छे और बुरे कर्म जीव को क्या देते रहते हैं, जन्मता रहता है, मरता रहता है, वासनाओं को फिर पूरा करता है, जन्म लेता है, एकदम उठता है, भागना शुरू कर देता है विषयों के पीछे, फिर भागते हुए फिर थक के बुढ़ेपे में फिर वहां सो जाता है, जिसको कहते हैं मर जाता है, फिर चैन नहीं करता ये, फिर उठाता है वासनाओं से, फिर भागता है, फिर सोता है, फिर भागता है, फिर सोता है, वासनाएं इसको भगाती रहती है जन्म जन्म। सावधान हो जाओ, मन की वासनाओं को सच्चाई देख करके इसको उतार दो और फिर विश्राम पद की प्राप्ति करो। आना पड़े तो लोग बुलाएं, वासनाओं से नहीं आना है, वासनाओं से आने में कष्ट है। आए तो भगवान राम भी थे, आए तो भगवान कृष्ण भी थे, लेकिन वासनाओं से नहीं आए थे, याद रखना। तो कहने का मतलब जो बुरे कर्म है अच्छे बुरे, ये जीव को जन्म देते। अच्छे कर्म अच्छा जन्म, अच्छा घर, अच्छा ऐश्वर्य, ठीक है, धन ऐश्वर्य परिपूर्ण, यात्रा सुखमयी ज्यादातर। और जो बुरे कर्म है वो तो फिर जीव को दुख देते हैं। सबसे पहला आपको बताएं, धन का अभाव बहुत बड़ा अभाव है तो सभी अभाव अपने आप में कष्टदायी, पर ऋषियों की बात जब मनन करते हैं कि ऋषियों ने धर्म के साथ कामना नहीं रखी, धन रखा है। आज उसका मनन करके आना, थोड़ा मनन किया करो तो फिर गहराई में ज्ञान उतरता है। धर्म के साथ अर्थ रखा है कि अगर अर्थ है धर्म से युक्त, धन को धर्म से युक्त को महत्व दिया, नहीं तो नहीं बोला। धर्म अर्थ कहा, अर्थ है तो कामनाओं और शादी आदि शुभ होएगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी व्यवहारिक सत्य में भी। इसलिए तो धन कमाने के लिए सभी भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन धर्म होना चाहिए मूल के अंदर। तो धर्म, अर्थ, फिर कामनाएं और मोक्ष। बाकी अभाव तो सभी ही कष्ट देते हैं। अभाव की वैरायटी या अभाव के रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर अभाव से मिला दुख केवल मन को काफी है। मन एक है, मन तो हजार नहीं है। मन एक है तो दुख अनेक होते हुए भी जो उसका अभाव का दुख है वो क्या है, केवल एक मन को। तो दुखी तो बेचारा मन होता है, पर धन का अभाव भी बहुत बड़ा है, इसलिए ऋषियों ने धर्म के साथ धन लगाया। तो कहा ये जो अच्छे बुरे कर्म हैं ये जीव को क्या देते हैं, जन्म। शुभ अशुभ कर्म की चक्की पिसता रहता जीव, जो अक्षर किल्ली संग लागे होवे उसकी जीव। अब आपको बता दें कि जो ये शुभ और अशुभ दोनों कर्म हैं, ये दोनों ही जीव को पीसते रहते। कैसे देख लेते हैं, कल इसको बड़े विस्तार से पढ़ लेंगे। भाई अशुभ कर्म में तो मान लो, पाप कर्म में तो कष्ट मिले, ठीक है, शरीर के कष्ट मिले, परिवार के मिले, जीव उसमें भागता रहता है, कमाता रहता है, सबकी पूर्ति करता रहता है। अब वो बेचारी बनाती रहती है पर रोज पेट भरती है, पर पेट किसी का भी नहीं भरता। बड़ा आश्चर्य, कमा बना बूढ़ी हो गई और वो कमा बूढ़ा हो गया, पर किसी की भी आवश्यकताएं बिल्कुल निवृत्त नहीं हुई। कैसा रहस्य है माया का, कमाल है। हमारी दौड़ नहीं होनी चाहिए,
ये व्यवहारिक सत्ता है, करना हमने भी यही है, पर उपराम होके करो, हो रहा है सब। विचारों को ही तो बदलना है, सत्य के विचार धारण करने या मिथ्या के छोड़ने। तो कहा शुभ अशुभ कर्म की चक्की। अच्छा, शुभ कर्मों का फल क्या है? परिवार बड़ा मिल गया, ठीक है, शरीर मिल गया, धन मिल गया, सारा दिन ऐश्वर्य के अंदर व्यक्ति करता रहता है, वही बच्चों की सेवा, वही सारा परिवार, मकान, धन देखती रहती हूँ। अभी बताया ना कि 4 मंजिला बन गया शुभ कर्म से, ठीक है, कोई भी बना। तो कहने का मतलब आप मान लो 2 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, शुभ कर्म से, यही मानते हैं संतान शुभ कर्मों का देन है। ब्रह्म ज्ञानी की बात छोड़िए, वो तो याज्ञवल्क्य जी और ऋषि देख लीजिए, वो तो प्रवृत्ति करते ही नहीं थे। उनको पता था कि प्रवृत्ति वास्तव में परिणाम में दुख है। पर अगर हम ये बात देखते हैं तो शुभ कर्मों में भी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में जीव क्या करता है? शुभ कर्मों में पिसता रहता है। देख लीजिए, आसपास देखिए। इसलिए अपने को बचा लो, निकाल लो बाहर, निवृत्ति में आ जाओ। परिवारों में होता रहे, संतान है उसका अपना कार्य है, करता रहे। हमें नहीं घुसना है कि पोते को उठा के जेब में गोद में बैठे हैं, पोती को घुमा रहे हैं। हो गया क्यों भाई? अपनी संतान को पाल के देख लिया, अब ये उनकी संतान है तो गौण हो जाओ, मुख्य बनोगे तो फिर पिसते ही रहोगे। कहती हैं बहनें क्या करें, बच्चे नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं छोड़ते। तो ये क्या है? देखो कैसे पिस रहे हो। शुभ अशुभ कर्म दोनों क्या है? चक्की हैं, जीव को पीसते हैं। शुभ कर्म में इसको मीठा मीठा करके पीसते हैं, और अशुभ कर्म काट के एक काटता है और दूसरा, कहा ना गुरुदेव ने। तो देखिए कैसे मतलब जगत है, जो हमें समझ आ जाएगी तो हम बच जाएंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग है ये। अपने घर चलना है तो वासनाओं से भी उपराम होने के लिए अपने को ज्ञान लेना है। तो आ गया कि शुभ कर्म दोनों चक्की हैं, जिसमें जीव पिसता, अच्छे में खुशी खुशी में पिसता रहता है, और बुरे में रो रो के पिसता रहता है। बात दोनों ही एक है। तो और जो अक्षर, कल इसको लेंगे, जो जीवात्मा जो चक्की पिसती है, तो जो दाना किल्ली के साथ लग जाता है, आपने देखा होगा चक्की पीसते हैं जैसे, तो उसमें दाने साथ में होते हैं कुछ किल्ली के, वो बच जाते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा का संग करता है, कल इसको आगे लेंगे, आज इतना लेंगे। आज जाके देख के आना, शुभ में भी पीसते हो और अशुभ में सावधान हो जाओ, बस थोड़े से बच जाओ, नहीं तो ये कभी कोई नहीं छोड़ेगा। हमें कोई नहीं निवृत्त करेगा कि जाओ आप साधना करो। हमें साधना के लिए खुद कदम उठाना है, हमें अपने शुभ के लिए खुद कदम उठाना है, हमें अपना विवेक जगाना है। सारा दिन क्या पर के लिए जिएंगे, अपने लिए कब जिएंगे? तो इस तरह आज जाके मनन करना, कल आगे लेंगे। ओ